शाहीन ग्रुप पीपीगंज नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को कम फीस में अच्छी सुविधा के साथ गरीब बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराएगा। पीपीगंज क्षेत्र समेत प्रदेश के लगभग हजारों बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया करा रहा शाहीन ग्रुप अध्यक्ष जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की खास रिपोर्ट। गोरखपुर जिले के पीपीगंज नगर पंचायत के बगही भारी स्थित मदरसा में शाहीन ग्रुप गरीब और असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी। वहीं इस ग्रुप ने तैयारी में लगे छात्र छात्राओं तथा अन्य बच्चों को कम शुल्क में अच्छी शिक्षा मुहैया कराएगी। उक्त बातें शाहीन ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल कादिर ने पीपीगंज नगर के बगही भारी वार्ड नंबर 3 में स्थित मदरसा में कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था पूरे उत्तर प्रदेश व बिहार के लगभग 50 स्थानों पर मदरसों में लगभग 50,000 छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा मुहैया करा रही है। इसी क्रम में पीपीगंज नगर के बगही भारी में स्थित मदरसा में भी शाहीन ग्रुप गरीब, वंचित तथा शोषित छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कराएगी। वहीं तैयारी करने वाले किसी भी धर्म जाति के छात्र छात्राएं हों, उनको कम शुल्क में अच्छी तैयारी कराया जाएगा, जिससे सभी बच्चों को एक नया दिशा मिलेगी। इस कार्यक्रम का संचालन मौलाना फखरुद्दीन ने किया। वहीं अध्यक्षता इजहार अहमद ने किया। इस मौके पर देवरिया जज अब्दुल राशिद कमालुद्दीन, अख्तर नजमुद्दीन, SM ताहा, SS जय, डॉक्टर JP खान, अकील अहमद, डॉक्टर अरशद, फिरोज अली समेत सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित थे। आप सफर करके हासिल करते, हमारे जिम्मेदारों ने फिक्र ओढ़ी और आली जनाब जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो हासिल किया है, यह हमारे लिए सआदत की बात है। दोस्तों, सैयद इजहार अहमद साहब भी राय में मुबारकबाद है कि उन्होंने हाफिज़ों के लिए 50% फीस ले रहे हैं, हमारी जो भी फीस वहाँ है। और यतीम बच्चों की, इंडिया भर के यतीम बच्चों के लिए फीस 50% है। इसके अलावा स्कॉलरशिप का सिलसिला भी है। लेकिन हम सिर्फ बीदर अकेले एक इदारा पूरा हक अदा नहीं कर सकता मुल्क भर के बच्चों का। इसलिए हर बड़े शहर में जहाँ ज़रूरत है, गुंजाइश है, वहाँ शाहीन सपोर्ट करके शाहीन की फ्रेंचाइजी ब्रांच या रहनुमाई करते हुए चाहते हैं कि मुल्क के कोने कोने में रेसिडेंशियल स्कूल शुरू हो जाएं। माशाल्लाह लखनऊ में अब 3 रेसिडेंशियल कैंपसेस हमारे चल रहे हैं। माहौल वाले इदारे जहाँ पे बच्चों की तरबियत भी हो, उनकी निगरानी भी हो, उनको डिस्ट्रैक्शन से बचाया जाए, उनको मेहनती बनाया जाए और उनको एक तर्ज ज़िंदगी सिखाया जाए, ऐसे इदारों की ज़रूरत है। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये गुज़िश्ता 36 साल से शहर बीदर में बहुत छोटे से शुरू हुआ था। अब इंडिया भर में LKG 17 बच्चों से शुरू किए थे, एक कमरे में जिसकी प्लास्टर फ्लोरिंग नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही रूम था और प्लास्टर फ्लोरिंग नहीं थी। एक टीचर से काम शुरू करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 45,000 बच्चों की खिदमत हो रही है। इंडिया और इंडिया के बाहर मिलाकर 116 हमारे इदारे इंडिया भर में चल रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर सब एक साथ बेनिफिट लेता है। बीदर में तालीम के हवाले से शाहीन अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। मुल्क भर से बच्चे आकर वहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं। हम तालीम के साथ साथ खिदमत खल्क़ में कुछ ग्रुप बनाकर काम करना चाहते हैं। हमारा तरीक़ाकार है मस्जिद को मरकज़ बनाकर खैर के काम किए जाएं। हमारी मसाजिद सिर्फ इबादत के लिए नहीं बल्कि हमारी मसाजिद इबादत के साथ साथ दावत के लिए इस्तेमाल में आना चाहिए, तालीम और तरबियत के लिए इस्तेमाल में आना चाहिए और कार्य खैर का सारा काम, चैरिटी का काम मस्जिदों के ज़रिए हो जाना चाहिए। तो हमारे अपने 137 मसाजिद को 12 हिस्सों में तकसीम किए हैं। हर हिस्से से एक एक ट्रस्टी को लेके एक ट्रस्ट बनाया है और बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन के नाम से खिदमत कर रहे हैं। और मस्जिद का इलाका तय करके मस्जिद के ज़िम्मेदार और मस्जिद के इलाके के ज़िम्मेदार मिलकर मस्जिद के ज़रिए खैर को फैलाना, मस्जिद के ज़रिए भलाई को फैलाना, मस्जिद के ज़रिए बुराइयों को रोकने का एक सिलसिला जारी करे हैं। मिसाल के तौर पर मस्जिद है और मस्जिद का इलाका है तो हम मस्जिद वाले ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मस्जिद का इलाका ड्रग फ्री है, हमारी मस्जिद का इलाका भिखमंगी से पाक है, हमारी मस्जिद के इलाके में कोई ड्रॉप आउट बच्चा नहीं रहता, हमारी मस्जिद के इलाके में झगड़ा फसाद नहीं होता, भेदभाव नहीं है, हमारी मस्जिद के इलाके में हम बरादरान वतन से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, हमारी मस्जिद के इलाके में
कोई रात में 1:30-2 बजे तक नौजवान बाहर घूमते फिरते नहीं हैं। इस तरह से बुराइयों को ख़त्म करने का मामला हमारी मस्जिद के इलाके में माशाल्लाह ये भलाइयाँ हैं। हम पाकी सफाई के लिए हमारी मस्जिद के इलाके के लिए मस्जिद के ज़िम्मेदार और मस्जिद के इलाके के ज़िम्मेदार मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। सारे खैर के काम मस्जिद के इलाके से हो जाए, मस्जिद से हो जाएं, तब जाके देखिए बड़ी आसानी से हम अपने माशरे को उनकी तरबियत करेंगे और उसको एक मिसाली माशरा बनाएंगे। जबकि मस्जिदें सिर्फ आज इबादत के लिए ही हैं और सदर सेक्रेटरी बस ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है थोड़ा सा कलर करने और इलेक्ट्रिसिटी बिल बचाने की ही फिक्र करते हैं। जबकि मस्जिदें 24 घंटे इस्तेमाल में आना चाहिए। मस्जिदों में तालीम और तरबियत का इंतज़ाम होना चाहिए। अगर मस्जिद 2 फ्लोर की है तो ऊपर के फ्लोर पर स्टडी सेंटर बनाया जा सकता है। उसके लिए फोल्डेबल मूवेबल फर्नीचर बनाए हैं जो हमारी वेबसाइट पे है, लिया जा सकता है। और महल्ले के बच्चे आके मस्जिद में बैठकर सेल्फ स्टडी करें, सुपरवाइज स्टडी करें, गाइडेड स्टडी करें। इस तरह से एक बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। मस्जिदों का बेहतरीन इस्तेमाल हो, सही मानों में हमारी मस्जिद नबवी का एक मॉडल हो जाए। इसके लिए हम मुल्क भर में घूम कर जो है इस चीज़ को पेश कर रहे हैं। लोग जो इंडिया भर से आते हैं इस मॉडल को देखने के लिए, वो हमारे मेहमान होते हैं। हम मदऊ करते हैं। तालीम के हवाले से और ख़िदमत के हवाले से जो कुछ काम हो रहे हैं बीदर में, उसको हम मुल्क भर में फैलाना चाहते हैं। ठीक।